ह्यूमन क्या करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। ह्यूमन विविपेरस होते हैं, बच्चे देने वाले होते हैं, ना कि ओविपेरस। आगे एनसीईआरटी में लिखा है नेक्स्ट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ लोकेट होता है, पेल्विक्स रीजन में होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आएगी, ठीक है, ऑर्गन से मिलके सिस्टम बनेगा। ऑर्गन टू टाइप के होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को गोनोड्स भी बोलते हैं। ये मेल में टेस्टिस होते हैं और फीमेल में ओवरी होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको बोलते हैं, जो कि फॉर्मेशन करता है गेमिट का, जैसे कि टेस्टिस करेगा मेल गेमिट का और ओवरी करेगी फीमेल गेमिट ऊसाइड का। टेस्टिस मेल गेमिट स्पर्म का फॉर्मेशन करता है और ओवरी सेकेंडरी ऊसाइड का फॉर्मेशन करेगी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन सिक्रेशन करेगा सेक्स हार्मोन का, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के द्वारा सिक्रेट होगा सेक्स हार्मोन। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या शामिल होता है, एसेसरी डक्ट होती है और एसेसरी ग्लैंड होती है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में एसेसरी डक्ट होती है और एसेसरी ग्लैंड होती है। ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन गेमिट के ट्रांसफर में हेल्प करेगा, क्योंकि प्राइमरी में तो गेमिट का फॉर्मेशन होगा और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन गेमिट के ट्रांसफर में हेल्प करता है। मेल में एसेसरी डक्ट कौन कौन सी होती है, वास डिफरेंस, ये पैर में होगी, दो होगी, दोनों तरफ से निकलेगी, एनसीईआरटी के डायग्राम में दे रखा है। वासा इन्फेरेंसिया, ये भी पैर में होगी, ये भी दो होगी। एपिडिडाइमिस, ये भी दो। रेटेटेस्टिस, एसेसरी डक्ट, रेटेटेस्टिस, ये चारों की चारों मेल में एसेसरी डक्ट है। एसेसरी ग्लैंड सेमिनल वेसाइकल, ये पैर में होती है, सेमिकल वेसाइकल, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर होती है, ये केवल एक ही होगी। वुल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड ये पैर में होगी, ये भी दो होगी। एसेसरी डक्ट का सिक्रेशन सेमिनल प्लाज्मा कहलाता है। सेमिनल प्लाज्मा में फ्रुक्टोज होता है, कैल्शियम होता है और सर्टेन एंजाइम होंगे। अब सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है, जब सीमन में से अगर स्पर्म नहीं हो, अगर सीमन में क्या होता है, स्पर्म भी होता है प्लस में सेमिनल प्लाज्मा भी होता है, ये दोनों सीमन में शामिल होता है। लेकिन सीमन से अगर स्पर्म को निकाल दिया जाए तो बचा हुआ जो पार्ट होता है वो सेमिनल प्लाज्मा होता है। मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं, टेस्टिस का क्या काम है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस में काम आता है, स्पर्म का फॉर्मेशन यही होगा। ये पैर में होंगे, दो होंगे संख्या में, ओवल शेप होंगे और इनकी लेंथ 4 से लेके 5 सेमी होगी, विड्थ 2 से लेके 3 सेमी तक होगी। ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की तरफ जो पाउच होता है जिसको स्क्रोटम बोलते हैं, उसमें टेस्टिस लोकेटेड होता है। क्यों होता है, क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को कम रखता है, जो कि स्पर्म के फॉर्मेशन में बहुत ही हेल्प करता है। टेस्टिस कवर होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू से। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस के फंक्शन, ये स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के सिंथेसिस में काम आता है। एक टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल कितने होते हैं, 250, ठीक है। अब टेस्टिकुलर लोब्यूल में, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से लेकर 3 तक हाईली कोइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होगी, हाईली कोइल्ड होगी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में 2 तरह की सेल होगी। पहली मेल जर्म सेल, सेकंड सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल को स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। ये क्या काम करती है, स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी। मेल जर्म सेल डिप्लॉयड होती है। सर्टोली सेल न्यूट्रिशन देने का काम करेगी। फिर आगे एनसीईआरटी में दे रखा है आउटसाइड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर की तरफ एनसीईआरटी के डायग्राम में दे रखा है इंटरस्टिशियल स्पेस होता है। इसमें जो सेल होती है वो लेडिंग सेल होती है। लेडिंग सेल क्या काम करती है, टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करेगी। इंटरस्टिशियल स्पेस में इम्यूनोकम्पेटेंट सेल होती है, ठीक है। ये इंटरस्टिशियल स्पेस में होती है। स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड होता है, स्पर्मेटोजोआ डिप्लॉयड होता है। स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड होता है, स्पर्मेटोजोआ हेप्लॉयड होता है। एनसीईआरटी में
पेनिस के बारे में दे रखा है, मेल एक्सटर्नल जेनार्टिलिया, स्पर्म का पाथवे दे रखा है। तो सेमनीफेरस ट्यूबुल में स्पर्म बनेगा, सेमनीफेरस ट्यूबुल में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। फिर ये ट्यूबुल्स के द्वारा रेटेटेस्टिस में जाएगा स्पर्म, रेटेटेस्टिस से ये वासा इन्फ्लुएंसिया में जाएगा, इन्फ्लुएंसिया से ये एपिडिडाइमिस में जाएगा स्पर्म, फिर ये वास डिफरेंस में जाएगा, एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस में स्पर्म आता है। वास डिफरेंस के आगे की तरफ फूला हुआ भाग होता है जिसको एम्पुला बोलते हैं। एम्पुला से आगे स्पर्म का पाथवे एजिकुलेटरी डक्ट में जाता है स्पर्म, एजिकुलेटरी डक्ट से ये यूरेथ्रा में जाता है। स्पर्म और यूरिन का जो पाथवे है वो कॉमन कहाँ होता है? एजिकुलेटरी डक्ट तक तो ओनली स्पर्म आता है, लेकिन यूरेथ्रा में यूरिन भी आ सकता है और स्पर्म भी आ सकता है, तो दोनों का कॉमन पाथवे यूरेथ्रा होता है। क्वेश्चन आया हुआ है ये। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओवरी पेयर में होती है, 2 होती है, इसकी लेंथ 2 to 4 होती है, 2 to 4 सेमी होती है। ओवरी पेल्विक वाल से और यूट्रस से लिगामेंट के द्वारा कनेक्ट होती है। ओवरी के बाहर की तरफ कवर होता है एपिथेलियम का। ओवरी का जो स्ट्रोमा पार्ट है ये 2 कंपार्टमेंट में बंटा होता है। फर्स्ट पेरिफेरल कॉर्टेक्स जो बाहर की तरफ होता है और इनर मेडुला जो अंदर की तरफ होता है। ओवरी के फंक्शन, ओवरी क्या काम करती है? प्रोड्यूस करती है ओवम को। ओवरी के द्वारा ओवरी सिक्रेशन करेगी ओवेरियन हार्मोन का, ठीक है। ये ओवरी के फंक्शन दे रखे। फीमेल एसेसरी डक्ट में सबसे पहले पढ़ेंगे फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी होती है? ये 10 to 12 सेमी लॉन्ग होता है। ये 3 कंपार्टमेंट में बटा होता है फेलोपियन ट्यूब। इनफंडिबुलम जो कि फनल शेप है, एम्पुला जो कि वाइडर पार्ट है, चौड़ा पार्ट है, स्टेमस, ठीक है, ये यूट्रस से जोड़ता है। स्टेमस हमने थायराइड ग्लैंड में भी देखा है कि स्टेमस थायराइड ग्लैंड में भी होता है, ठीक है। तो ये वाला नहीं है, ये दूसरा है। तो जो जोड़ने वाला पार्ट होता है उसको स्टेमस बोलते हैं और ये थायराइड में भी होता है। ये ड्रम है,